नमस्कार। परिवार नियोजन की इस श्रृंखला में मैं आज आप लोगों के सामने एनएसवी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ और यह पुरुषों के द्वारा कराई जाने वाली परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि दो तरह की है, जिसमें कि एक महिला बंध्याकरण और दूसरा है पुरुष बंध्याकरण, जिसे कि एनएसबी हम कहते हैं और महिला बंध्याकरण को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। महिला का जब बंध्याकरण होता है तो ट्यूब को काटकर निकाल दिया जाता है और उसमें पेट का ऑपरेशन होता है, जबकि पुरुष का जब एनएसबी होता है तो उसमें नस तो उसमें भी कटता है, बांध दिया जाता है उसमें, लेकिन इसमें क्या होता है कि पेट काटने की आवश्यकता नहीं होती। यह छोटे से सुई के आकार की औजार होती है, जिससे एक छोटा सा छेद करके नली को निकाल दिया जाता है और फिर बांधकर उसी में डाल दिया जाता है। यह बिना टाँका बिना चीरा का छोटा सा ऑपरेशन है, जिसमें ना तो पट्टी बांधने की ज़रूरत है और ना ही टाँका कटवाने की ज़रूरत है। इस ऑपरेशन में मुश्किल से यदि हम पूरे समय अवधि को लें तो मुश्किल से 10 मिनट की समय की आवश्यकता होती है। जो भी क्लाइंट होते हैं वह एनएसबी के लिए जब आते हैं तो वह यदि अपने ऑफिस से या अपने काम से 1 घंटा का समय निकाल कर आएँ तो उतने समय में वो अपने घर से आना जाना भी कर सकते हैं, यदि ज़्यादा दूरी ना हो तो। और ऑपरेशन जो होता है उसमें मात्र 10 मिनट का समय लगता है। यह ऑपरेशन नहीं, बस नस बंदी है। सचमुच इसमें नस बांध दिया जाता है, न टाँका न चीरा लगता है। एक और जहाँ महिला नसबंदी में महिला को सुबह से आकर सारी जांच के बाद ऑपरेशन होती है और उसके बाद एक रात रखा भी जाता है। उनके साथ सहयोगी की भी आवश्यकता होती है, लेकिन पुरुष नसबंदी में तुरंत ही छुट्टी दे दी जाती है और किसी भी सहयोगी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यदि जो जिम्मेदार पुरुष हैं, जो वास्तव में अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो वह पुरुष नसबंदी को अपनाते हैं। महिला ऐसे भी शारीरिक रूप से कमज़ोर मानी जाती है। वैसे होती नहीं, लेकिन मानी इसलिए जाती है क्योंकि वह पूरे परिवार की देखभाल करती है और अपना ख्याल रखने में कमी कर देती है, जिसके कारण उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है, वह एनीमिक होती है। और यदि वह नसबंदी भी करवाती है तो एक ऑपरेशन उसका हो जाता है, जिसके कारण उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है और वह विशेष देखभाल उसके घर में कहीं कहीं नहीं हो पाता है, जिस कारण वह किसी न किसी तकलीफ़ से ग्रस्त रहती है। इन सभी मुश्किलों से यदि छुटकारा चाहिए तो पुरुष सहयोगी, पुरुष साथी, पुरुष दंपति अपना एनएसबी करवाएं और अपने परिवार को खुशहाल बनाएं। पुरुष नसबंदी में कोई घबराने की बात नहीं है, ना ही उन्हें नपुंसकता आती है, ना ही नपुंसकता इसलिए क्योंकि यदि वह बाद में यदि चाहें कि फिर से बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो वह जो नसबंदी है वह खुल सकती है और वह पूरी तरह से फिर से बच्चे को जन्म देने या के लिए तैयार होते हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ना तो वो नपुंसक होते हैं और ना ही उनमें कमजोरी आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी से ज़्यादा बेहतर है। कहीं कहीं यह सवाल आया कि पुरुष नसबंदी करवाने से पुरुष कमज़ोर हो जाते हैं। एक बार जब बात चल रही थी तो उसी ग्रुप में से एक बात उठकर आई कि जब गांव में बैल का बंध्याकरण करवा दिया जाता है तो बैल पहले की अपेक्षा और मजबूत और ताकतवर हो जाता है।
तो जब वह जानवर मजबूत और ताकतवर हो जाता है तो फिर आदमी क्यों नहीं। यह बहुत ही अच्छी बात है और समझ की दृष्टि से तो यह काफ़ी ही समझने वाली बात है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिला नसबंदी से कहीं बेहतर पुरुष नसबंदी है और जो पुरुष वास्तव में परिवार की खुशहाली चाहते हैं वो पुरुष नसबंदी ही अपनाते हैं। धन्यवाद।